स्टूडेंट्स, आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल स्पिन एकेडमी पर। आज हम लेके आए हैं इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री के अंदर जो लॉग टेबल और लॉग से रिलेटेड जो प्रॉब्लम्स होती है उन पर बात करेंगे। और जो इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री के अंदर न्यूमेरिकल आता है एंटी लॉग का, उस पर भी हम बात करेंगे। तो करते हैं बात लॉग के कुछ फॉर्मूले। सबसे पहले तो फोकस करेंगे लॉग के कुछ फॉर्मूलेज हैं उस पर बात करेंगे कि वैल्यूज आपके पास दी गई है log 2 into 3, या ये मान लीजिए a into b है, तो इसको कैसे लिखा जाएगा? अगर आपके पास कोई वैल्यू आएगी तो उसे कैसे लिखोगे, है ना? तो आप लिखोगे log a plus log b। आपके पास वैल्यू है log a अपॉन b, उसे कैसे लिखना है? log a माइनस log b। मान लीजिए आपके पास यहाँ वैल्यू दी गई है log 12 की वैल्यू हमें नहीं पता, तो हम क्या करेंगे? इसको इनटू कर लेंगे। कैसे करेंगे? इसके फैक्टर्स बनाएंगे। फैक्टर क्या बन सकता है इसका? 6 into 2, 3 into 4। तो ये वैल्यूज इस तरह से होगी, तो हम क्या कर देंगे? log 6 प्लस log 2, और log 6 log 2 की वैल्यू आपको पता होगी, क्योंकि 1 to 10 की वैल्यू जो है log की वो तो याद करनी पड़ेगी, उसका कोई इलाज नहीं है, वो याद करनी है। और छोटी मोटी ट्रिक्स है, उससे बता देंगे कि किस तरह से आपको नंबर्स ध्यान में रखने हैं। ठीक है, तो चलिए ये हो गया। दूसरी वैल्यू आपके पास कि आपके पास लिखा हुआ है log a की पावर n है। क्या है? log a की पावर n है, तो इसे क्या लिख सकते हो? n log a। क्या लिख सकते हो? n log a। और हमें पता है कि log में e बेस e है, तो इसका वैल्यू 1 है, और log 10 बेस में 10 की वैल्यू log 10 बेस 10 है, तो इसका वैल्यू 1 होगा। अब यहाँ पर जो log 10 बेस e होता है, इसको हम ln e भी बोलते हैं, क्या? नेचुरल लॉग भी बोलते हैं। ठीक है ना? तो ये है आपके पास। तो इन फॉर्मूलाज का आपको पता रखना है और उसके बेसिस पर हम आगे की बात करेंगे। चलिए अब बात कर देते हैं लॉग वैल्यूज पर, है ना? तो log 1 की वैल्यू होती है 0, log 2 की वैल्यू होती है 0.3010, log 3 की वैल्यू होती है 0.4771, log 4 की वैल्यू होती है 6020, log 5 की वैल्यू होगी आपके पास 6989, log 6 की वैल्यू क्या हो जाएगी आपके पास? 7781, log 7 की वैल्यू क्या हो जाएगी आपके पास? 8542, log 8 की वैल्यू हो जाएगी आपके पास 9030, और log 9 की वैल्यू क्या हो जाएगी? यहाँ पे 8452, है ना? 8452, log 9542, ये आपके पास वैल्यूज हो जाएगी। ठीक है, तो ये वैल्यूज आपके पास है। तो इन वैल्यूज के बेसिस पर, और log 10 की वैल्यू हो जाएगी 1। अब देखो log 10 कितना जीरो है? 1, तो 1 लिख दो। log 100 कितना जीरो है? 2, तो 2 लिख दो। log कितना जीरो है? 3, तो 3 लिख दो। यानी log 10 में जो आपके पास आप log के आगे जितना जीरो है ना, उतना उसका डिजिट लिख दो। सिंपल सा है। ठीक है, तो ये आपके पास वैल्यूज हो जाएगी। चलिए अब हम बात कर लेते हैं जो log से रिलेटेड वैल्यूज है उसको कैसे निकालते हैं। देखिए पहले इस पे ये तो वैल्यूज दी हुई होगी, तो आप उसे पुट कर लोगे। इसमें जो प्रॉब्लम आती है वो आती है एंटी लॉग पर। किस पे आती है? एंटी लॉग। तो अब हम बात कर रहे हैं एंटी लॉग पर, है ना? एंटी लॉग कैसे निकालते हैं? मान लीजिए आपके पास डिजिट दी गई है 2.47, ठीक है, इतना वैल्यू दिया गया है। तो आपको क्या करना है? एंटी लॉग
इसको लिख देना है 2.47 और इसको किस तरह से लिखेंगे एंटी लॉग, देखो इसको कन्वर्ट करो लॉग, जो पॉइंट से पहले है ना क्या करना है आपको, जो पॉइंट से पहले है उसको 10 की पावर में ले जाना है और जो पॉइंट के बाद है उसको वैसे लिखना है। तो लॉग कितना लिख दोगे 10 की पावर 2, सॉरी 10 की पावर 2 क्या लिखना है हमें, क्योंकि इससे पहले क्या है 2 है, पॉइंट से पहले अगर हमारे पास जो होल नंबर्स है उसको हम क्या करेंगे 10 की पावर 2 प्लस क्या लिख देंगे 0.47 ये लिख देंगे एंटी लॉग 10 की पावर 2 प्लस। अब इसको फोकस करो, आपको क्या करना है कि ये जो 0.4 है ना वो कौन से लॉग की वैल्यू है, 0.47 जो है कौन से लॉग की वैल्यूज है इसके अप्रॉक्स है। तो आप देख सकते हो ये वैल्यू है log 3 की, ये देखो 47 है तो ये किसकी वैल्यू आ रही है 3, मतलब आपको यहाँ 3 लिखना है, क्या लिख दोगे 3 log 3 किसकी है log 3 की, तो log 3 ये log 3 आपने लिख दिया। अब इसमें से log कॉमन ले लीजिए, आप क्या ले लोगे log, आपने अभी भी जस्ट पढ़ा था कि log a प्लस log b, इसको क्या लिखते हैं log a प्लस log b को क्या लिखोगे आप लिख दोगे एंटी log 10 की पावर 2 इंटू 3 ये लिख दोगे आराम से, है ना, ये लिख दो। और एंटी लॉग का क्या मतलब होता है, एंटी लॉग का मतलब होता है 1/log, सीधी सी बात है। एंटी लॉग का मतलब क्या होगा 1/log, तो आप चाहो तो एंटी लॉग की जगह क्या लिख सकते हैं 1/log इंटू log 10 की पावर 2 इंटू 3 log से log कट जाएगा तो वैल्यू क्या बच जाएगी आपके पास 3 इंटू 10 टू पावर 2, 3 इंटू 10 टू पावर 2। अगर यहाँ नजर नहीं आ रहा है मैं इधर लिख देता हूँ 3 इंटू 10 टू पावर 2, इसे मैं ऐसे लिख सकता हूँ। तो इस तरह से आपको क्या करना है एंटी लॉग निकालना है। आगे समझ में, तो एंटी लॉग आपको समझ में आ गया होगा। अब मैं ऐसा करता हूँ कि इसके अंदर आपको साथ ही साथ माइनस में एंटी लॉग कैसे रहते हैं वो भी समझा देता हूँ। चलिए, अगर मान लीजिए वैल्यू दी गई हो कि आपको एंटी लॉग में एंटी लॉग लेना होता है, जब भी वैल्यू आती है आपके पास तो क्या वैल्यूज होती है देखिए जब मान लीजिए आपके पास है माइनस 15.669, ठीक है, इतना है 69 इतना है ये दिया गया है। तो आपको क्या करना है, देखो इसमें क्या करना होता है जो माइनस की वैल्यू है पॉइंट से पहले वैल्यू है ना, पॉइंट से पहले वाली है उसमें माइनस ऐड करना होता है, और जो पॉइंट के बाद वाली वैल्यू है ना उसमें प्लस ऐड +1, इसमें -1 उसमें +1। तो आपको ये फोकस करना है, यहाँ पर जो पॉजिटिव वाली वैल्यूज है और नेगेटिव वाली वैल्यूज है उसमें इतना फर्क रखना है कि जो डिजिट से पहले की वैल्यूज है इधर की वैल्यू है उस पे क्या करना है माइनस ऐड करना है, -1 ऐड करना है, कितना -1 ऐड करना है, और जो उधर की वैल्यू उसमें क्या करना है +1 ऐड करना है, ठीक है। तो देखिए जरा ये कितना है -15, इस पे -1 ऐड कर दोगे तो कितना हो जाएगा -16, ये हो गया। चलिए अब आपके पास दूसरी डिजिट कितनी बची हुई है, कौन सी है 0.6, लेकिन किसका है 0.6 किसका है -0.69 है। तो आपको क्या कर देना है यहां पर +1 रखना है। तो ये हमने इधर 0 है, इधर हम लेके गए 10 टू पावर, तो क्या हो जाएगा 10 में से 9 गया तो 1, यहाँ रह गया 9 में से 6 गया तो कितना हो जाएगा 3। तो ये आपके पास आ गया, ये मैंने पॉजिटिव में कन्वर्ट कर लिया है। अब इसको लिख दो आपको क्या करना है एंटी लॉग, क्योंकि मुझे ये वैल्यू है ना लॉग में पॉजिटिव में कन्वर्ट करनी थी, तभी तो मैं लॉग में से वैल्यू ले पाऊंगा, तो मैंने ये काम किया। तो मैं क्या कर दूंगा यहां पर -16, तो ये हो गया आपका -16, ठीक है। और ये दूसरी वैल्यू किसमें है इसे लिख देना पावर में लिख दो डायरेक्ट आपको 10 टू पावर -16 और प्लस ये कितना हो जाएगा 0.31 और एंटी लॉग ये कितना हो गया log 10 की पावर -16
प्लस। अब आप देखो इसमें 0.31 किसकी वैल्यू है ना, 0.31 किसकी वैल्यू है, तो देखोगे आप log 2 में 30 आ रहा है, क्या आ रहा है 30 है, इसका मतलब है log यानी 2 तो आना ही है, क्या है 2 तो आना ही है। और अब आप देखोगे कि 30 यानी 30 लेके चलो, 2 डिजिट ले रहे हैं तो 2 डिजिट हम ले लेते हैं, 30 से लेकर 47 तक चलना है और 10 फैक्टर्स करने हैं उस पे। अब आप देख लो कि कितना चल रहा है ये 30 से 40, 10 फैक्टर तो 10 वैल्यूज तो यहाँ होगी और 7 वैल्यूज ये होगी, टोटल हमारी हो रही है 17 वैल्यूज। अब 17 वैल्यूज को आपको डिवाइड करना है 10 में, है ना, मतलब इस वैल्यूज को इस तरह से लिखो कि आप 30 से लेकर चलोगे तो 47 तक चलने में आपके पास उसे 10 टाइम्स लिख सको, है ना, जैसे कि 30 10 आ रहा है तो 17 है अप्रोक्स, ये चला जाएगा आपका, जस्ट डबल भी नहीं हो रहा है, डबल से कम है, तो आप करीब करीब से लिखोगे, डिफरेंस में 1.7 के डिफरेंस के आसपास लिखोगे, कितना लिखोगे 1.7 के डिफरेंस में लिखते हुए चलोगे, तो इस तरह से वैल्यूज आपकी आ जाएगी, यानी कि आपको कम से कम यहाँ पर 2.2 के आसपास का वैल्यूज मिल जाएगा, 2.2 के आसपास का वैल्यूज मिल जाएगा। तो आपका यहाँ पर वैल्यूज यानी कि अभी जैसे हमने यहाँ पर एंटी लॉग का मतलब 1 लॉग होता है, तो सीधी सी बात है एंटी लॉग से क्या कट जाएगा, लॉग कट जाएगा। और इसको पहले इसको लिख लेते हैं, क्या है एंटी लॉग, और ये किसकी वैल्यू है, लॉग की वैल्यू है। और हमें पता है log a प्लस log b क्या हो जाता है, log 10 to the power minus 6 60 into 2.2, ये हो गया log से एंटी log कट गया, और ये कितने देंगे 10 to the power minus 60 into 2.2, ये वैल्यूज आ जाएगी। तो आई होप आपको ये log और एंटी log कैसे निकालते हैं ये समझ में आ गया होगा, और इसी का यूटिलाइजेशन किस में होता है, इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री में होता है। कहां पर होगा, आप जब इक्विलिब्रियम कांस्टेंट निकालोगे रिएक्शन का, वहां पर होगा। कैसी जब निकालोगे या लॉग कैसी जब हम निकाल रहे हैं तो उसमें कैसी जब हम निकालते हैं तो वहां पर हमें इसकी जरूरत पड़ती है, एंटी लॉग हमें निकालना होता है। तो इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री में आपका पिछले वीडियो में हमने बात की थी, एक तो आपका नस्ट इक्वेशन का न्यूमेरिकल हो गया था, इलेक्ट्रोपोटेंशियल का न्यूमेरिकल हो गया था, और दूसरा न्यूमेरिकल जो है वो गिब्स फ्री एनर्जी का हो जाएगा, और उसके बाद का जो फोर्थ टाइप का क्वेश्चन है वो लॉग कांस्टेंट, हम जो इक्विलिब्रियम कांस्टेंट है उसको निकालेंगे, उसका हो जाएगा। और इक्विलिब्रियम कांस्टेंट निकालेंगे तो उसके लिए हमें किसकी जरूरत पड़ेगी, लॉग और एंटी लॉग की जरूरत हमें पड़ती है। चलिए अब हम ऐसा क्वेश्चन लेके देखते हैं, उसको सोल्व करके देखते हैं। चलिए अब हम बात कर लेते हैं डेल्टा जी पर। डेल्टा जी क्या है आपके पास, गिब्स फ्री एनर्जी है, और दूसरी बात करते हैं हम किस पर, इक्विलिब्रियम कांस्टेंट यानी कि केसी पर। किस पे बात करते हैं, केसी पर, तो उसको निकालते हैं। चलिए पहला तो हमने सीखा हुआ है, हमें सबसे पहले क्या करना है, फर्स्ट में हमें इसका फॉर्मूला और इसका फॉर्मूला, डेल्टा जी का फॉर्मूला, इसका फॉर्मूला पुट करना है। हमारे पास डेल्टा जी का फॉर्मूला क्या है, डेल्टा जी इक्वल टू माइनस एन एफ ई नोट से, क्या है माइनस एन एफ ई नोट से। तो सबसे पहले तो एक तो हमें ई नोट से की जरूरत पड़ेगी, तो इस पिछले वीडियो में हमने ई नोट से कैलकुलेट किया था, उसी तरह से ई नोट से हम कैलकुलेट कर लेंगे। चलिए दूसरा क्या है, हम जानते हैं ई सेल इक्वल टू ई नोट सेल माइनस 0.0591 अपॉन एन लॉग। अब यहाँ क्वेश्चन लिखा था उसकी जगह हम लिख देंगे कैसी। कैसी क्या होता है, हमने पढ़ा है 11th क्लास में जो चैप्टर है इक्विलिब्रियम, उसमें पढ़ा है कि कैसी जो है वो इक्वल होता है क्वोशिएंट, और क्वोशिएंट हमें कैसे निकालते हैं, कंसंट्रेशन ऑफ प्रोडक्ट अपॉन कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट। तो ये है, तो उसकी जगह हमने जब कल यहाँ पर वैल्यूज लिखी थी कंसंट्रेशन की, उसकी जगह हम क्या लिख सकते हैं, कांस्टेंट वैल्यूज लिख सकते हैं। चलिए हमें पता होना चाहिए कि एट इक्विलिब्रियम कंडीशन पर कंडीशन अगर ये दी हुई है तो ई सेल इक्वल टू क्या हो जाता है, जीरो। किस पर, इक्विलिब्रियम पर। ये वाला क्या हो जाएगा, जीरो, तो जीरो वैल्यू पुट कर दोगे, जीरो
माइनस 0.0591 अपॉन n log कैसी। चलिए इसको इधर ट्रांसफर कीजिए, क्या हो जाएगा e से इक्वल टू, अगर मैं इसे 0 के इस साइड भेजूंगा तो किस में कन्वर्ट हो जाएगा पॉजिटिव में, तो आपके पास क्या आ जाएगा 0.0591 अपॉन n log कैसी। तो आपके पास नया फॉर्मूला क्या बन गया है, तो ये डेल्टा जी का फॉर्मूला है और ई सेल वाला है, तो इसमें से भी मुझे क्या निकालना है, log कैसी निकालना है, तो log कैसी इक्वल टू log कैसी ही ले जाएगा, ई सेल की तरफ n चला जाएगा, 0.591 नीचे आ जाएगा, तो आपके पास हो गया ई सेल इनटू n अपॉन 0.0591, तो ये आपके पास नया फॉर्मूला जनरेट हो गया। कौन है, log कैसी। और log कैसी में अगर आपको कैसे निकालना है तो हम क्या कर देंगे, एंटी लॉग ले लेंगे, जब इसके बाद जो वैल्यू आएगी उसका क्या लेंगे, एंटी लॉग लेंगे, तो यहां पर हमें एंटी लॉग की जरूरत पड़ती है। चलिए अब हम बात कर लेते हैं दिए हुए क्वेश्चन पर कि किस तरह से निकालेंगे। सबसे पहले तो हमें क्या निकालना है, तो इस फॉर्मूले को अभी तो रफ कर देते हैं। चलिए अब निकाल लेते हैं हम डेल्टा जी वाली वैल्यूज को, तो डेल्टा जी इक्वल टू माइनस, सबसे पहले तो हमें क्या निकालना पड़ेगा, इसके लिए ई सेल निकालना पड़ेगा। ई सेल कैलकुलेट करते हैं, तो ई सेल इक्वल टू क्या हो जाएगा, क्या होता है, फर्स्ट स्टैंडर्ड कैथोड माइनस स्टैंडर्ड एनोड, और हमें पता होना चाहिए कि ये फॉर्मूला जब पुट करेंगे तो हमें दोनों ही वैल्यू रिडक्शन पोटेंशियल में लेनी है। देखिए जरा, क्या पहले को पहचान लीजिए, ये एनोड है और ये कैथोड है, ये एनोड है ये कैथोड है, तो एनोड पे हमें Fe की वैल्यू रखनी है और Ag की कैथोड पर। तो Ag कहां है, ये रहा, किसमें दी गई है, ऑक्सीडेशन में दी गई है, हमें किसमें लेनी है, रिडक्शन पोटेंशियल में, तो इसको चेंज कर दो, क्या हो जाएगा, हम किसमें ले लेंगे, इसको पॉजिटिव में ले लेंगे। चलिए माइनस, ये क्या है, 1 इलेक्ट्रॉन गेन करेगा तो पॉजिटिव 2 में जाएगा, यानी कि रिडक्शन में दी गई है, और ये वैल्यूज किसमें है, प्लस में, तो देखिए जरा प्लस 0.77 वोल्ट, और इसका आंसर क्या जाएगा, से 10, यानी कि 0.10 में से 7 जाएगा 3, 03 वोल्ट, तो इसका आंसर आएगा 03 वोल्ट। चलिए अब हम इसको वैल्यूज को पुट कर देते हैं, डेल्टा जी इक्वल टू टोटल लेंथ कितना हुआ है इलेक्ट्रॉन्स का, टोटल चेंज 1 हुआ है, कितना हुआ है 1 हुआ है। चलिए वैल्यूज पुट कीजिए किसमें, इसमें माइनस एन एफ ई नोट सेल में पुट कर देते हैं, डेल्टा जी स्टैंडर्ड इक्वल टू, ये तो 1 हो गया, एन की वैल्यूज कितनी हो गई 1, क्योंकि चेंज कितना है इलेक्ट्रॉन्स का 1, तो इसीलिए 1 इनटू 96500 इनटू कितना हो जाएगा 0.03 वोल्ट, ये हो जाएगा। इसका आप कैलकुलेशन करोगे तो आपके पास वैल्यूज क्या आ जाएगी, 2895 जूल पर मोल, है ना, तो जूल पर मोल आ जाएगी। अब आपको क्या करना है, किलो जूल में निकालनी है ये वैल्यूज, तो 2.895 किलो जूल पर मोल हो जाएगी। तो ये वैल्यूज तो आपने डेल्टा जी की निकालनी है। अब हमें क्या करना है, हमें वैल्यूज निकालनी है, किसकी वैल्यूज निकालनी है, log कैसी की, तो log कैसी का फॉर्मूला क्या था, log कैसी इक्वल टू ऊपर क्या था e नॉट से इनटू n अपॉन 0.0591, तो ये वैल्यूज है। आप वैल्यूज पुट कीजिए, log कैसी इक्वल टू क्या निकल के आया था 0.03 into 1 upon 0.0591। अगर इसकी वैल्यूज आप निकालोगे log कैसे की, तो आपके पास वैल्यू आ जाएगी कितना 0.50 के आसपास इससे वैल्यूज आ रही होगी, ठीक है ना। तो अब हमें क्या करना है, इसका एंटी लॉग लेना है, किसका, इसका एंटी लॉग लेना है।
इसका एंटी लॉग लेंगे तो आप देखिए इसमें मुझे निकालनी केसी निकालना है, तो मैं लिख दूंगा एंटी लॉग 0.51 सॉरी 0 ये निकालना है, क्योंकि लॉग इधर जाएगा तो किसमें हो जाएगा, नीचे आएगा ना। अरे भाई यही तो है, लॉग कैसे निकालना है, तो लॉग इधर चला जाएगा नीचे, तो मैं क्या लिख दूंगा 1/log क्या हो गया एंटी लॉग, ये तो यहीं पे है, लॉग किधर चला जाएगा इक्वल टू किधर चला जाएगा, तो किसमें हो जाएगा 1/, नीचे तो जाएगा। ए बी को इक्वल टू किधर ले जाते हैं, तो जो ऊपर होती है वो नीचे जाती है, जो नीचे होती है ऊपर जाती है, तो लॉग कहां चला जाएगा नीचे, तो उसको क्या लिख दोगे 1/log को क्या लिख सकते हो एंटी लॉग, क्या लिख सकते हो एंटी लॉग। तो कैसी इक्वल टू एंटी लॉग कितना 0.501। अब आपको पता है कि इसका एंटी लॉग लेना है आपको, तो इक्वल टू एंटी लॉग ब्रैकेट में 0.501, ठीक है। अब देखो आप इसका, अब इसकी वैल्यूज को देखो, ये किसके अप्रॉक्स में आ रही है एंटी लॉग तो 0 है यहाँ पे, तो ठीक है ये तो कितना है 0 है, तो आपके पास इसको लॉग पहले इसको लिख दो 0 प्लस कितना लिख दो, क्योंकि इधर तो कोई डिजिट है नहीं, तो 10 की पावर में कुछ जाएगा नहीं, तो 10 की पावर को हटा दो, तो ले देंगे अपने पास कितना बच गया 0.501। अब ये किसकी वैल्यू है ढूंढ लो आप, किसकी वैल्यू है एंटी लॉग 0.50 किसकी वैल्यू होती है, हमें पता है कि लॉग 5 की वैल्यू क्या होती है, log 5 की तो वैल्यू हो जाती है 6020, और log 4 की वैल्यू क्या होती है, log 4 की वैल्यू क्या होती है 5 की ज्यादा होती है, ये तो इसकी होती है 4 की, तो हमारा वैल्यूज कहां से आएगा log 3 से आएगा, सॉरी log 3 से। log 4 की वैल्यू क्या होती है 6020 और log 3 की वैल्यू होती है 4771 ये होती है। अब आप इसे देखो, ये इन दोनों के बीच में वेरी कर रहा है, किसके बीच में, इसके बीच में, log 3 और log 4 के बीच में वेरी कर रहा है, इसका मतलब आपके पास यहाँ वैल्यू जो है वो किसकी आएगी log 3। अब log 3 है, log 3 तो है, लेकिन एग्जैक्ट log 3 भी नहीं है, क्योंकि log 3 एग्जैक्ट होता तो 477 कुछ करके आता, यानी कि ये कहां पर वेरी कर रही है log 3 से लेकर log 4 के बीच में। तो हमें पता है log 3 से लेकर log 4 के बीच में हम क्या लिख सकते हैं, log 3.1, 0.2, 0.3 करके कहां तक चलेंगे 4 तक चलेंगे, कहां तक चलेंगे 4 तक चलेंगे, इस तरह से चलेंगे। तो अपने पास जो वैल्यूज आएगी ना, उसमें यहां पर भी उसी तरह से चेंज करते हुए चलना है, तो अप्रॉक्सीमेट हमारे पास ये वैल्यू हो जाएगी 3.2 के आसपास आ जाएगी, कितनी आएगी 3.2 के आसपास आ जाएगी, ठीक है। तो हमें क्या करना है, हमें मतलब log 2 और log 4 के बीच में वैल्यू लेनी है, ठीक। तो हमें क्या करना है, अब यहां से यहां पर ये log से एंटी लॉग कर जाएगा, तो वैल्यू क्या हो जाएगी 3.4, यानी log कैसी का जो वैल्यू होगा वो कितना आ जाएगा 3.2 आंसर आपका आ जाएगा, अप्रोक्स में ये आंसर आ जाएगा, लेकिन एग्जैक्टली यहाँ आसपास आपका आंसर रहेगा, क्योंकि हमने हो सकता है कि कुछ वैल्यू जो है पॉइंट के बाद ज्यादा ना ली हो, कम ली हो, उससे ये जो है अप्रोक्स में रहेगा, लेकिन आपका आंसर यहाँ पर एग्जैक्ट रहेगा, ऑप्शन में आपको आंसर मिल जाएगा और उसी के आसपास का जो है आंसर रहेगा। इसके बाद में चेंज आएगा थोड़ा बहुत, ज्यादा नहीं आएगा, ठीक है ना, तो 2 पॉइंट समथिंग में जो भी होगा वो आ जाएगा। तो इस तरह से हम जो है लॉग और डेल्टा जी के क्वेश्चंस को सोल्व करते हैं। अभी तक हमने ई सेल का क्वेश्चन सोल्व कर लिया है, नस्ट इक्वेशंस के क्वेश्चन सोल्व कर लिए हैं, और हमने आज डेल्टा जी गिव्स फ्री एनर्जी उसमें भी क्वेश्चन सोल्व किया है, और लॉग सॉरी जो इक्विलिब्रियम कांस्टेंट है उसके भी क्वेश्चंस सोल्व किए हैं। तो आज हमारे पास 4 टाइप्स के हमने इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री के क्वेश्चन सोल्व कर लिए हैं। तो आई होप, मैं उम्मीद करता हूं कि आपको ये 4 टाइप के क्वेश्चन जो है समझ में आए होंगे, और नहीं है तो एक बार और इसको जो है रिवाइंड करके देखिए, आपको समझ में आ जाएगा 100%। और इसी तरह के क्वेश्चंस आते हैं, इनसे रिलेटेड जो होता है, आप ज्यादा से ज्यादा ये होता है कि कैसी दिया हुआ है तो
आपको एल पूछ सकता है, ई से निकलवा सकता है, यही पे चीजें घूम फिर के निकल के आती है। तो इस तरह के क्वेश्चंस होते हैं और इनको सॉल्व करना थोड़ा सा आप इस टाइम पे जो है प्रिपरेशन थोड़ा सा बढ़ा के करोगे, थोड़ा सा टाइम दोगे, उसको समझ के करोगे तो 101% ये सॉल्व होंगे और इजी भी लगेंगे। ठीक है, तो जो प्रॉब्लम्स क्रिएट होती है मोस्टली इसमें एंटी लॉग निकालना, लॉग की वैल्यूज में, इनमें प्रॉब्लम होती है और कोई खास प्रॉब्लम नहीं होती। ठीक है, तो आई होप आपको ये वीडियो समझ में आया होगा और आप इस वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और लोगों को ज्यादा से ज्यादा लोगों को पहुंचाइए शेयर करके। ठीक है, तो लेते हैं आपसे विदा, फिर मिलेंगे एक नए कंसेप्ट के साथ, एक नए वीडियो के साथ।